आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालिक के मरते ही कुत्ते ने भी अपनी जान दे दी। वो शमशान तक उसके पीछे पीछे गया। चिता जल रही थी और उसने भी शरीर त्याग दिया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई, जब दोनों आत्माएं यमराज के सामने पहुंची। वहां जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य था। घर, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ था। उसके घर में एक कुत्ता भी था जिसका नाम वह प्यार से शेरा रखता था। शेरा हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता, उसकी हर आहट पर चौकन्ना हो जाता और उसकी आंखों में एक अजीब सी निष्ठा चमकती रहती। राघव कभी कभी उसे दुलार देता, पर अधिकतर समय वह अपने कामों और स्वार्थ में व्यस्त रहता। उसके भीतर एक कठोरता थी जिसे वह स्वयं भी नहीं समझता था। जीवन चलता रहा, समय ने करवट ली। एक दिन अचानक राघव की मृत्यु हो गई। घर में शोक छा गया। शेरा कई घंटों तक राघव के निर्जीव शरीर के पास बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका मालिक उठ क्यों नहीं रहा। उसने कई बार उसके चेहरे को चाटा, उसके हाथ को पंजे से हिलाया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जब राघव की अर्थी उठी, शेरा दूर तक पीछे पीछे गया, श्मशान तक पहुंचा। लोग उसे हटाने की कोशिश करते रहे, पर वह दूर नहीं गया। चिता जल उठी, अग्नि की लपटें आसमान छूने लगीं। शेरा दूर बैठा रहा, उसकी आंखें चिता पर टिकी रहीं। उस रात वह घर नहीं लौटा। अगले दिन लोगों ने उसे उसी श्मशान के पास निर्जीव पाया, जैसे उसने अपने मालिक के साथ जाने का निर्णय कर लिया हो। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब राघव ने अपने शरीर को छोड़ा तो उसे एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका शरीर नीचे पड़ा है और लोग रो रहे हैं। कुछ ही समय में उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। वह भ्रमित था, पर विरोध करने की शक्ति नहीं थी। धीरे धीरे वह एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां प्रकाश और अंधकार का एक विचित्र संतुलन था। वहां एक विशाल सभा थी, गंभीर वातावरण और सामने यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। राघव के भीतर भय था, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, शेरा वहां था। वही आंखें, वही निष्ठा। राघव चौंक गया। तू यहां कैसे? उसके मुंह से निकला। तुझे तो जीवित रहना था, तू मेरे साथ क्यों आया? उसके स्वर में आश्चर्य भी था और झुंझलाहट भी। यमराज शांत भाव से दोनों को देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राघव, इसकी आयु अभी शेष थी। यह अपने समय से पहले यहां आया है। क्या तुम जानते हो क्यों? राघव ने अनमने ढंग से कहा, यह तो एक कुत्ता था। मेरे जाने के बाद शायद दुख में मर गया होगा। इसमें जान देने जैसा क्या था? उसकी आवाज में अभी भी वही अहम था जो जीवन भर उसके साथ रहा। यमराज की आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी। क्या सच में यह केवल एक कुत्ता था? उन्होंने पूछा। राघव, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ देखते रहे, पर पहचानना नहीं सीखा। यह आत्मा तुम्हारे साथ हर जन्म में रही है, पर तुमने कभी इसे पहचाना नहीं। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। हर जन्म में? इसका क्या अर्थ है? उसने हकलाते हुए पूछा। यमराज ने उत्तर दिया, पिछले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी थी। उसने तुम्हें प्रेम दिया, विश्वास दिया, पर तुमने उसे पीड़ा दी। तुमने उसे अपमानित किया, उसकी भावनाओं को अनदेखा किया और पराई स्त्री के साथ संबंध रखकर उसे रुलाया। उसका हृदय टूट गया था, पर उसने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा। उसकी आत्मा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम अपने कर्मों को समझ न लो। राघव स्तब्ध रह गया। उसके सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। उसे याद आया कि कैसे वह क्रोध में अपनी पत्नी को कठोर शब्द कहता था, कैसे उसने उसकी निष्ठा को हल्के में लिया, कैसे उसने उसे अकेलेपन में छोड़ दिया। वह सब कुछ जिसे उसने सामान्य समझा था, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यमराज आगे बोले, उस आत्मा ने अगले जन्म में तुम्हारे घर जन्म लिया, एक कुत्ते के रूप में। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे पास रहना चाहती थी, बिना अपेक्षा, बिना शिकायत। उसने तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे हर कदम पर साथ दिया। और जब तुमने शरीर छोड़ा तो उसका मोह इतना गहरा था कि उसने भी शरीर त्याग दिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि पहचान के लिए केवल आंखें नहीं, हृदय चाहिए।
तुमने जीवन में संबंधों को स्वार्थ से देखा, प्रेम को अधिकार समझा और निष्ठा को साधारण। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जो तुम्हारे साथ है वह किस त्याग से है। सभा में मौन छा गया। शेरा शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी वही निष्ठा थी। राघव उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे क्षमा कर दो। वह फूट पड़ा। मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। यमराज ने कहा, क्षमा केवल शब्द से नहीं मिलती, कर्म से मिलती है। तुम्हें फिर अवसर मिलेगा, पर इस बार तुम्हें पहचानना सीखना होगा, संबंधों को, त्याग को, प्रेम को। उस क्षण राघव को समझ आया कि यमलोक का भय बाहरी नहीं, आंतरिक है। असली दंड आग या यातना नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का सामना करना है। उसने देखा कि जीवन में जिसे वह साधारण समझता रहा, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। यमराज ने दोनों आत्माओं की ओर देखा। तुम्हारा पुनर्जन्म साथ होगा, उन्होंने कहा, पर इस बार भूमिकाएं बदलेंगी। जो पीड़ा तुमने दी उसे समझने का अवसर मिलेगा। यही न्याय है, यही संतुलन है। प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। सभा धुंधली होने लगी। राघव के भीतर भय नहीं, बल्कि एक गहरी समझ जन्म ले चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन केवल शरीर का संबंध नहीं, आत्माओं का रण है। जो साथ है वह संयोग नहीं, पूर्व कर्मों का परिणाम है। प्रकाश धीरे धीरे मिटने लगा। यम सभा धुंध में बदल गई। राघव और शेरा की आत्माएं एक नए चक्र की ओर बढ़ने लगी। इस बार नियति ने उन्हें फिर साथ रखा, पर भूमिका बदल चुकी थी। राघव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसका नाम इस बार आरव रखा गया। बचपन से ही उसके भीतर एक अजीब बेचैनी रहती थी। वह कभी कभी बिना कारण उदास हो जाता, जैसे किसी अधूरे रण का बोझ उसके भीतर हो। उसे सपनों में अक्सर एक कुत्ता दिखाई देता, गहरी आंखों वाला, शांत, जैसे उसे पहचानता हो। आरव समझ नहीं पाता कि यह सपना क्यों बार बार आता है। उसी शहर में एक और जन्म हुआ। एक घर में एक बच्चा जन्मा जिसकी आंखों में असाधारण कोमलता थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद बीमारी ने उस बालक का शरीर छीन लिया। उसकी आत्मा फिर उसी अधूरे बंधन के साथ लौट आई, इस बार एक कुत्ते के रूप में। समय बीता। आरव युवा हुआ, जीवन की दौड़ में लगा। महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, रिश्तों में उलझन, सब कुछ उसके जीवन में था। लेकिन भीतर का खालीपन कभी भरा नहीं। एक दिन बारिश की रात में ऑफिस से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक घायल कुत्ते को देखा। लोग गुजर रहे थे, कोई नहीं रुका। आरव भी पहले आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलकर उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। जैसे भीतर से कोई आवाज आई, रुको। वह लौटा। कुत्ते की आंखें उससे मिली। वही गहराई, वही मौन पहचान। आरव के भीतर कुछ कांप गया। उसने बिना सोचे उसे उठाया और घर ले आया। इलाज कराया। कई दिनों तक उसकी सेवा की। उस दौरान उसे बार बार वही सपना आने लगा, यमलोक, सभा और एक आवाज, पहचान के लिए केवल आंखें नहीं, हृदय चाहिए। कुत्ता धीरे धीरे ठीक हो गया। वह हर समय आरव के पास रहता, पर इस बार रिश्ता अलग था। आरव उसे सिर्फ पालतू जानवर की तरह नहीं देखता था। वह उससे बातें करता, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अनजानी शांति महसूस करता। उसके भीतर की कठोरता जो पिछले जन्म में थी, इस जन्म में धीरे धीरे पिघलने लगी। एक दिन आरव गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज थी। परिवार बाहर था, लेकिन उसके बिस्तर के पास वही कुत्ता शांत बैठा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल गहरी समझ। आरव ने कमजोर हाथ से उसका सिर सहलाया और फुसफुसाया, तू कौन है? क्यों लगता है जैसे तू मुझे बहुत पहले से जानता है? कुत्ते की आंखों में नमी चमकी। उसी क्षण आरव को एक झलक मिली, जैसे पर्दे के पीछे छुपी स्मृति अचानक खुल गई हो। उसे यमलोक का दृश्य याद आया। उसे अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यह आत्मा फिर उसके साथ है। इस बार उसे अवसर देने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सीख पूरी करने के लिए। कुछ ही समय बाद आरव स्वस्थ हो गया। वह समझ चुका था कि जीवन केवल सफलता या धन का नाम नहीं। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, रिश्तों को महत्व देना शुरू किया, अपनी पत्नी के साथ सम्मान से व्यवहार किया, माता पिता के प्रति धैर्य रखा। उसे समझ आ चुका था कि हर संबंध एक कर्म का बंधन है। वर्षों बाद जब आरव की आयु पूरी हुई, वह शांत मन से गया। इस बार भय नहीं था। कुत्ता उसके पास बैठा रहा, पर इस बार उसने शरीर नहीं छोड़ा, क्योंकि इस जन्म में मोह नहीं, संतुलन था।
रण पूरा हो चुका था। यमलोक में जब आत्माएं पहुंची, यमराज मुस्कुराए। अब पहचान ली? उन्होंने पूछा। आरव ने झुककर कहा, हां, अब समझ गया हूं कि प्रेम स्वार्थ नहीं, त्याग है, और जो हमारे साथ रहता है वह संयोग नहीं, कर्म का प्रतिबिंब है। यमराज बोले, इस बार तुमने परीक्षा पार की। अब यह आत्मा तुम्हारे साथ आरण में नहीं, स्वतंत्रता में रहेगी। प्रकाश फैल गया, और इस बार दोनों आत्माएं अलग दिशाओं में नहीं, बल्कि हल्केपन के साथ आगे बढ़ी, बिना अधूरे बंधन के। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। तब तक के लिए धन्यवाद।